ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग के आवाज़ गूंज रही है, उसको सही करिए। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु बाबा कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, जहाँ आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार, एरंडोल, महाराष्ट्र। श्रीमती कला जी गुप्ता, भोपाल से, गुप्ता परिवार, भोपाल। एक बार दोनों यजमान परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित किया। बाबा की बड़ी अनुपम कृपा, दया, करुणा है, जो कंकर शंकर की इस पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कावड़ मेले में भगवान शिव की यह पवित्र कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंडाल में आवाज नहीं है। भगवान शिव जो नित्य मानव हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, किन्नर हो, नाग हो, पशु हो, पक्षी हो, जल में रहने वाला, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, ऐसा कोई जीव नहीं जिसका मेरे शिव ने कल्याण नहीं किया। भगवान शिव, भगवान शंकर केवल उनको भजने वाला ही नहीं, उनका मंत्र जाप करने वाला ही नहीं, उनका नाम जाप करने वाला ही नहीं, बल्कि जो भगवान शिव के मंत्र का जप कर रहा है, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप भी अगर कोई कर रहा है, या भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेकर अगर कोई जा रहा है, तो भी मेरे शिव उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर देते हैं और उसकी झोली भर देते हैं। ऐसे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, भगवान शिव। आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज का भगवान शिव केवल जपने वाला, भजने वाला या स्मरण करने वाला ही नहीं, बल्कि कोई भजन करने वाला भी अगर निकल कर जाता है, शिव नाम जपने वाला भी अगर निकल कर जाता है, तो शिव उस पर करुणा जरूर करते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी
लेते हैं श्वास से, कृपा से तन बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तूने, ओमकार तू आयो सरतिहारी शंभो तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। कैसा भी मानव जिंदगी में कितना भी उसने पुण्य कर्म किया हो, चाहे बेकार कर्म किया हो, पर यदि भूलवश भी उसने अपने जीवन काल में एक बार भी किसी शिव भक्त का, भगवान शंकर की आराधना करने वाले का, तप साधना करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन भी कर लिया तो भी उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए संपूर्ण जगत में भगवान शंकर के नाम जाप की, भगवान शंकर के मंत्र जाप की, भगवान राम के नाम जाप की, भगवान कृष्ण के नाम जाप की बड़ी महत्वता। आप जीवन में जितना जितना भगवत नाम, भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हैं, शिव को उतना अपने करीब में आप पाते जाते हैं, भगवान शंकर को अपने नजदीक में पाते जाते हैं। सब कुछ हो सकता है कि जब हमारा शरीर काम ना दे, जब शरीर किसी काम का न रहे, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले ये सब साथ छोड़ दे, हो सकता है। शरीर में अगर रोग आ जाता है, शरीर में अगर कष्ट आ जाता है, शरीर अगर कोई बड़ी बीमारी को अगर पकड़ लेता है, शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो हो सकता है कि कोई साथ दे ना दे, सब दूर हट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। पर तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं जाता, हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं।
भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप हम डॉक्टर को मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर तुम्हारा रोग कैसा भी हो, तुम्हारी तकलीफ कैसी भी हो, तुम्हारा कष्ट कैसा भी हो, वो तुम्हें छूता है, तुम्हारा इलाज करता है, उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव है भगवान शिव। नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार ये सब साथ छोड़ देते हैं, पर अंत समय तक मेरा शंकर भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे साथ अंत समय। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। थोड़ा मीठा करो तो पूरा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, कोई आपका आकर हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कोई गारंटी नहीं। पर एक है जो हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ता नहीं। वो नहीं छोड़ता। और खास तौर से शिव के मंदिर में जाकर जब अपना हाथ लोटा पकड़कर, एक लोटा जल पकड़कर जब आप अपने हाथ को आगे कर कर शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, जो हाथ देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए ऊपर की ओर आता है, उसको मेरा देवाधिदेव महादेव जिंदगी भर नहीं छोड़ता। उसको पकड़ कर बस अपने कर्म को श्रेष्ठ करो। एक बार भगवान विष्णु जी के, भगवान नारायण के साले माता लक्ष्मी जी के भाई दाता विधाता, इन दोनों धाता विधाता के मन में एक बात आया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा है? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता? मन में भाव उत्पन्न हो गया। उस देवता का हम भी भजन करें, हम भी पूजन करें, हम भी स्मरण करें, आखिर वो देवता है कौन सा? और भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के साले माता लक्ष्मी जी के भाई दाता विधाता, ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि
33 कोटि देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा? इसको जानने के लिए स्वयं दाता विधाता भगवान नारायण के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे दोनों भाई आए हैं। दोनों भाई पहुंचे। आते से ही लक्ष्मी जी ने उनके लिए भोजन की तैयारी करी, बहुत सारा पकवान बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया और दाता विधाता के लिए सुंदर चौकियां लगाई गई, चौरंग लगाए गए और उनको बिठाकर भोजन पवाने का व्यवस्था करा गया। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई दाता विधाता से पूछा, आज बहुत समय के बाद आप लोग बैकुंठ आए हो, कैसे आना हुआ इस बैकुंठ की पवित्र धरा पर? क्यों आए? जैसे ही पूछा लक्ष्मी जी ने तो दाता विधाता में से दाता बोले कि बहन, हमारा आने का केवल एक कारण है कि हम ये पता लगाने निकले हैं कि कौन सा देवता सबसे जल्दी राजी होता है। वो देवता है कौन सा जिसको कोई पूजन करे तो भी राजी है, पूजन ना करे तो भी राजी है, कोई जल चढ़ाए तो भी राजी है और जल ना चढ़ाए तो भी राजी है, कोई आराधना करे साधना करे तो भी राजी है और कोई आराधना साधना ना करे तो भी राजी है, कोई उसका जप करे मंत्र जपे तो भी राजी है और मंत्र ना जपे तो भी राजी है कौन सा? वो है कौन सा? और हमें उसे जानना है, आखिर वो देवता है कौन सा? भगवान नारायण तो उस समय पर नहीं थे, पर माता लक्ष्मी सुन रही थी और माता लक्ष्मी श्रवण करते 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 माता लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि अब मैं क्या तुमको बताऊं, कौन हो सकता है, कौन हो? किसका नाम लूं मैं? लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तो तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने जीजा जी से बात करना, बहनोई जी से बात करना, हो सकता है वो कुछ बताएं आपको। भोजन करा दाता विधाता ने और भोजन करने के बाद दाता विधाता दोनों इंतजार करने लगे भगवान नारायण का कि कब वो उठेंगे और हम उनसे प्रश्न करेंगे। वो उठें और हम प्रश्न करें। और सीधी सीधी सी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ या किसी भगवान के अविरल भक्त के पास जाओ, अपनी जल्दबाजी लेकर मत जाओ। मुझे गुरु जी से मिलना है, संत से मिलना है, साधु से मिलना है, तपस्वी से मिलना है, भक्त से मिलना है, उस समय केवल तुम्हारे हृदय में एक मिलन की आस हो, शिव को पाने की आस हो।
भगवान शंकर को प्राप्त करने की आस। दाता विधाता दोनों बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी अभी भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी, भगवान नारायण से हम मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा समय लगा। कुछ देर के बाद भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए और भगवान नारायण के नेत्र खुले और भगवान नारायण ने पूछा, आज हमारे इस पवित्र बैकुंठ धाम में आप दोनों आए हैं दाता विधाता, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो कहा, बस एक प्रश्न था और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं यहां पहुंचा। 33 कोटि देवताओं में वो कौन सा देवता है जिसका मंत्र जपें तो राजी है, ना जपें तो राजी है, पूजन करें तो राजी है, ना करें तो राजी है, और जो सर्वस्व एक क्षण में प्रसन्न हो जाता है, कुछ क्षण में वो प्रसन्न हो जाता। जैसे ही दाता और विधाता ने कहा, कहते से ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र बंद करे और एकदम मौन हो गए, चुप, एकदम चुप। अब भगवान नारायण नेत्र नहीं खोल रहे, अब भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुले, अब एकदम मौन होकर वो चुप हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधना में, कोई तप में डूब गया, कोई आराधना में डूब गया, मौन है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हृदया भवम भवामी सहितम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी के जैसे ही दाता विधाता के मुख से निकला शब्द कि वो कौन सा देव है, शीघ्र राजी होने वाला, भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर लिए, मौन हो गए। शास्त्र कहता है कि नारायण को भगवान श्री नारायण को माता लक्ष्मी जगा रही हैं, तो भी नारायण जाग नहीं गए। खूब जगाया, नहीं, बारंबार प्रयास करा परंतु नहीं जागा। अब लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को देखा तो माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मेरे पति तो आज तक चातुर्मास में 4 महीना भले मेरे भगवान सोते हैं, ये मानती हूं, पर ये अभी तो सोने का समय नहीं, और तुम्हारे प्रश्न करते से ही भगवान सो गए, नेत्र बंद हो गए। केवल प्रश्न करा आपने और भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए, भगवान नारायण के नेत्र बंद हो गए। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख, सब बोलो, दया दर्शन हो शंभु शरण परि मांगू घड़ी गई दुख काटो दया करीन दर्शन। आखिर ऐसा प्रश्न में क्या है कि भगवान नेत्र बंद कर लिए, बोलने को तैयार नहीं है, मौन हो गए, डूब गए किसी मंत्र के अंदर। क्या? लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई के विनय करा, निवेदन करा कि
मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जीजा जी ने जवाब नहीं दिया, तुम्हारे बहनों जवाब नहीं दिए, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। पर मैं माता ब्रह्माणी जी से निवेदन करती हूं कि ब्रह्मा जी इसका जवाब दे दें। जाओ ब्रह्मदेव के पास पहुंचो, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। आज हरियाली अमावस्या की इस पवित्र आनंद में कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर कावड़ मेले में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। थोड़ा प्रेमवश इसको धारण करिएगा। बाबा ने अगर ऐसा मौका दिया है आपको, आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा कि धाम पर कथा हो रही है या होने वाली है। टिकट तुम्हारे पहले से हो गए थे और आप आए, कावड़ चढ़ाई और बाबा की कथा मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ये तो शिव जी की बड़ी कृपा हो गई। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। तो ये तो शिव जी की बड़ी उदारता, न जाने कौन सा पुण्य आपका और हमारा हुआ होगा जो कंकर शंकर की धरा पर कावड़ मेले के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। ये पुण्याई है आपकी और हमारी। और उसमें भी अगर ये मौका मिला है 2-2.5 घंटे अगर भगवान का भजन करने के लिए, तो उसको अच्छे से धारण करें, श्रवण करें। भगवान शिव, भगवान शंकर अब दाता विधाता से माता लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी जी कहीं, मैं माता ब्रह्माणी जी से कह देती हूं और ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी से कहकर आपको उत्तर दिलवा देंगी। वो तो सारे वेद ब्रह्मा जी के हस्त कमल में है, उनको सब मालूम। आप जाओ और जाकर उनसे निवेदन करो। चले दाता विधाता फिर चले, और दाता विधाता चलते चलते दाता विधाता चलते चलते सीधे भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मदेव के पास में जाकर दाता विधाता ने फिर नमन करा, प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी तो बैठे थे। दाता विधाता ने कहा, ब्रह्मा जी ने पूछा, आज दाता विधाता तुम दोनों का यहां आगमन हुआ क्यों? क्यों हुआ? कोई व्यक्ति की कामना होती है, कोई व्यक्ति के भीतर प्रश्न होता है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई बात होती है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई श्रद्धा होती है, कोई विश्वास होता है, कोई मन की दृढ़ता होती है, तो देवताओं के पास जाना होता है। व्यक्ति के अंदर मन में भगवान से कोई चाह होती है तो लोग भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तक जाते हैं। तुम्हारी चाह क्या, क्या चाहते? भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे पूछा, पूछते से ही दाता विधाता ने कहा कि बस एक छोटा सा निवेदन है हमारा, हमको ये पूछना है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो शीघ्र राजी हो जाता है? जप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, भजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, पूजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने बात गई और ब्रह्मदेव भी अपनी साधना में मौन हो गए, चुप। कोई मुख से
किसी मुख से ब्रह्मा कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम कुछ नहीं, कोई शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकल ही नहीं रहा, कोई अक्षर ब्रह्मा जी बोल ही नहीं पा रहे, मौन है। ब्रह्माणी जी के हाथ जोड़े दाता विधाता ने कि हमारी बहन ने भेजा था, कहा था कि यहां से उत्तर मिल जाएगा, पर उत्तर यहां भी नहीं मिल रहा। माता ब्रह्माणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी को तो नींद आती नहीं, सोते नहीं। अगर सृष्टि का रचना करता ही अगर सो जाएगा, सृष्टि को बनाने वाला ही अगर सो जाएगा, तो ये कहा ब्रह्मा जी की मात्र पलक झपकी थी और पलक झपकने के बाद ब्रह्मा जी के हाथ से वेद खसक गए थे और वो वेद हयग्रीवा ने ले लिए थे। एक क्षण पलक झपकी, वेद गिर गए, ब्रह्मा जी ने वो वेद हाथ से गए और हयग्रीवा ने ले लिए। तो ब्रह्मा जी के तो नेत्र भी बंद नहीं होते। कई कल्प निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी की पलक झपकती है, कई कल्प निकल जाते हैं। तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी को निंद्रा आ गई है, ब्रह्मा जी सो गए। ब्रह्माणी जी कहती, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी किसी तप में, किसी साधना में खो गए। अब आप बताएं हम किसके पास जाएं? तो कहा अब एक ही है, देवादिदेव महादेव के पास चले जाओ। दाता विधाता जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे, जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास में पहुंचे तो क्या देख रहे थे? देवादिदेव महादेव के पास पहुंचते से दाता विधाता की दोनों धर्म पत्नियां आयाति और नियाति शिवजी के धाम में दोनों नेत्र बंद कर कर बैठी हैं साथ। दाता विधाता ने देखा हमारी पत्नियां, और यहां आयाति नियाति उठो, हे आयाति नियाति उठो, हर हर महादेव उठो, आयाति नियाति उठो। बार बार जगाया जा रहा है पर आयाति नियाति उठती नहीं, नेत्र नहीं खुले, उठी नहीं। और दाता विधाता आए भगवान शिव के धाम पर, कैलाश पर आते सही दाता विधाता ने जैसे ही माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी को प्रणाम किया, माँ जगतजननी ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? बस एक प्रश्न लेकर आए हैं कि 33 कोटि देवता में वो कौन सा देवता है जो जल्दी राजी हो जाता है? पार्वती जी ने कहा, एक काम करो, जहां पर तुम्हारी धर्म पत्नियां बैठी हैं वहीं तुम भी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, उत्तर मिल जाएगा। अगर किसी सदगुरु की शरण में गए हो, किसी गुरु के पास गए हो, तो वहां पर जो प्रश्न कर कर जा रहे हो वो प्रश्न कर कर जाओ, मुख से मत बोलो, और उसके पास में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न चल रहा होगा, अगर सच्चा गुरु होगा तो तुमसे बैठे बैठे ही, तुम्हारे बोले बिगर ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस अपने आप दे देगा। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले
जलते ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। अब सतगुरु के पास, सच्चे भक्त के पास, संत के पास अगर आप पहुंचे हो, आपको कुछ नहीं बोलना, जाकर बैठ जाना है। थोड़ा बहुत गुरु का दर्शन करते रहना। दर्शन करोगे, सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस पूरे सत्संग में, कथा में आपको प्राप्त हो जाएगा। एक फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग, चौथा सत्संग। इन चारों का अलग अलग क्रम है। क्या क्या? जम के बोलो। पहला फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग और चौथा सत्संग। चारों का अलग अलग है। फैशन क्या करता है? आपको ऊपर से अच्छा करता है। कपड़े की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगोगे। बाल की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगोगे। बहुत सारे आते हैं नई नई राय देने के। हमसे भी आकर जो मिलने आते हैं तो कई बार बहुत विद्वान भी आता। बच्चे हैं वो तो कहने में कुछ भी कह जाए। ओ गुरुजी, तुम्हारे आगे के पूरे बाल उड़ गए, हमारे उधर एक डॉक्टर है वो ट्रांसप्लांट कर देता। अब उसको बदल दो। तो हमने कहा वो लगाया हुआ और फिर वापस निकल गया, तो कहे वो तो बिल्कुल फिट करते हैं अंदर से, तो वो उगते रहते हैं। अच्छा, हमने कहा ठीक। अब हमने कहा संसार सागर में आज के जमाने में शंकर भगवान अपने भक्त के मस्तक पर चंद्रमा तो नहीं रख सकते, पर चांद जरूर बना देते हैं। अब जो शिवजी ने गिफ्ट में दिया है उसको क्यों चेंज किया जाए? बोलो सही है कि गलत? जो मेरा भोला बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ने जो दिया उसको कौन बना? बहुत सारे मिलते हैं, बहुत, और नई नई डिजाइन के आते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पहले नंबर पर है, जम के बोलो, फैशन। फैशन क्या करेगा? आपको बाहर से बदले, आपको बाहर से चेंज करेगा। अंदर से चेंज करेगा क्या? नहीं। आपको बाहर से बदल रहा है पर भीतर से। दूसरे नंबर पर है व्यसन। फैशन ने बाहर से बदला, व्यसन ने तुम्हारे शरीर को पूरा बर्बाद कर दिया, अंदर से पूरा खोखला कर दिया, पूरा। व्यसन किसी भी चीज का, आज भारत की भूमि पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन नशा मुक्ति अभियान चला रही है और उसका एक ही कहना होता है कि आप नशे से दूर रहें, नशे से। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि आप अपनी कथा में लोगों को संकल्प दिलाया करो कि लोग नशे से मुक्त हो जाए।
हम उनको समझा कर कहते हैं कि हमारा संकल्प दिलाने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये कितना भी संकल्प ले लें, इनकी पत्नी बेचारी रोज की कसम देती है कि मत पियो, औलाद की कसम देती है मत पियो, फिर भी नहीं सुधरते, क्योंकि इनको कोई नहीं बदल सकता। व्यसन करने वाले को खुद अंदर से बदलना पड़ता है, दूसरा नहीं बदल सकता। खुद बदलो। किसके लिए बदलो? व्यसन करने वाले को किसके लिए बदलना चाहिए? अपने बच्चों के लिए। आप मदिरा पीकर, नशा कर कर, व्यसन कर कर कहीं रोड पर पड़े हो गए, नाली के किनारे पड़े हो गए, कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट रहा होगा और गंदगी में गिरे पड़े हो गए, तुम्हारा बेटा स्कूल से आ रहा होगा, ट्यूशन से आ रहा होगा, तुम्हारी बेटी कहीं नौकरी कर कर आ रही होगी या पढ़कर कॉलेज स्कूल से आ रही होगी, तो उसके दोस्त उसको हंसकर कहेंगे, देख तेरे पिताजी नाली में पड़े हैं और कुत्ता उनका मुंह चाट रहा है। आप अपने लिए मदिरा मत छोड़ो, आप अपने लिए व्यसन मत छोड़ो, पर निवेदन है अपने बच्चों का मुख देखकर अपना व्यसन जरूर छोड़ो। अपने बच्चों का मुख देखकर कि मेरे बच्चों को लोग क्या कहेंगे। एक बेवड़े का बेटा बेटी, एक नशा करने वाले दारू कुट्टे का बेटा, दारू दिन भर पीता है, उसमें धुत रहता है, क्या कहें? अपने लिए नहीं तो अपनी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। धर्म पत्नी अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, थोड़ा सा कहीं जाएगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी। पिता इसका पति नशे में रहता है, ससुराल वाले भी कह देंगे दामाद तो नशे में रहते हैं, उसको कोई नहीं पूछता, तो अपनी बेटी को भी नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा। लोग कहे ये नशे में रहता है, पत्नी को भी आदर नहीं मिलता। नशा करने वाले व्यक्ति की ना धर्म पत्नी को सम्मान मिल पाता है, ना उसके बच्चों को सम्मान मिल पाता है, ना उसके माता पिता को सम्मान मिल पाता है, ना उसके भाई बहन को सम्मान मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से आप सभी से है, अगर बन सके तो अपने बच्चों का मुख देखकर, अपनी पत्नी का मुख देखकर, अपने माता पिता का मुख देखकर एक बार कड़ला मन बना लो कि मैं आज से लोटा लेकर मंदिर जाऊंगा, शिव का जल पीऊंगा, पर गलत व्यसन नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। अपने बच्चों का हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम नहीं दिलाएंगे, अपने भीतर से त्याग। तो पहले नंबर पर क्या है? जम के बोलो, फैशन। दूसरे नंबर पर क्या है? व्यसन, अंदर से तोड़ देता है व्यसन। नशा अंदर से खोखला कर देता है, चाहे वो कोई सा भी नशा, केवल मदिरा का या गांजे का या अन्य अन्य नशे से ही मतलब नहीं, नशा कोई सा भी। तुम्हारे को अगर धन का भी नशा है ना, तो वो भी तुम्हें अंदर से तोड़ दे, वो भी अंदर से। ये श्रेष्ठ नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, फैशन बाहर से बदलेगा, व्यसन अंदर से तुमको तोड़ देगा। और एक होता है संग, तीसरे नंबर पर आया है संग। और इस कलयुग में, कलिकाल में, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता है, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलेगा।
और अगर अच्छे लोगों का संग मिल भी गया तो हो सकता है कि लोग मीठी वाणी कर कर, मीठी बातें कर कर, मीठा व्यवहार कर कर आपसे अपना काम निकाल लेंगे, आपसे अपना पूरा काम निकाल कर आपसे दूरी बना लेंगे और आपसे दूरी बनाकर चले जाएंगे, फिर आप ही की बुराई करें। पहले नंबर पर फैशन, बोलते जाओ। दूसरे नंबर पर व्यसन, तीसरे नंबर पर संग। स्वयं भगवान राम जी ने भी हनुमान जी महाराज को संग की परिभाषा बताई थी कि यह संग तुमको जो मिलेगा, कलिकाल में अच्छा संग मिलना बहुत कठिन है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा लोग संग में आएंगे तो सही, पर अपना लाभ उठाकर पीछे हट जाएंगे। जब चुनाव का समय आता है तब एक आवाज सुनाई देती होगी आपको, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। जम के तो बोलो, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। अब ईमानदारी से बोलो, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? जरूरत पड़ती क्या? अब एक तरफ कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत भैया को पड़ी कब? जब तुम साथ नहीं थे। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुमको 10, 12, 15 दिन जो चुनाव के चलते हैं उसमें अच्छा खाने को मिल रहा है। तुम अभी साथ इसलिए हो कि हो सकता है तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस डल जाए। तुम साथ अभी इसलिए हो कि तुम्हें हो सकता है कुछ मिल जाए। पर हमारा शास्त्र कहता है कलिकाल में अच्छा संग बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और अगर कोई संग में आ भी गया है, कोई हमारे साथ चल भी रहा है, अच्छे लोगों का संग अगर नहीं मिल पाया तो कोई अच्छा बनकर तुम्हारे सामने आएगा, अपना काम निकालेगा और तुम्हें धक्का मारकर चला जाए। संग मिलना बहुत कठिन। और अच्छा संग किसको कहते हैं? अच्छा संग किसको कहा गया? तो कहा अगर अच्छा संग देखना है तो कभी सुनार के घर के, सुनार की दुकान के कचरे को देखो। क्या देखना है? जम के बोलो जरा। एक स्वर्णकार सुनार की दुकान का कचरा बनिए की दुकान की बादाम से भी महंगा जाता है। क्या क्या महंगा जाता है? कचरा। किसके यहां का? सुनार के यहां का। सुनार के यहां का कचरा बनिए की दुकान पर जो बादाम बिकती है, किराने की दुकान पर जो बादाम बिकती है, उससे महंगा सुनार के घर का दुकान का कचरा बिकता है। क्यों? कचरा सुनार की दुकान का संग पकड़ लिया तो कचरा भी बादाम की कीमत से ज्यादा महंगा हो। बादाम की कीमत से ज्यादा। केवल कचरे ने संग पकड़ा, और कचरे ने संग पकड़ा तो वो बादाम की कीमत से भी ज्यादा महंगा। बादाम की कीमत से। आप अच्छा संग करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, अच्छा संग नहीं कर पाएंगे तो कहाँ कीमत। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं मक्खी की तरह कि मक्खी को कितना भी समझाओ कि फूल रखा है। अब मक्खी को देखो तुम, ये माला रखी है, माला पे एक मक्खी नहीं मिलेगी तुम्हें। फूल अच्छा है, फूल पे मक्खी नहीं मिलेगी। गुलाब का फूल रखा है, कमल का फूल रखा है, खूब अच्छा खुशबूदार फूल रखा है, मक्खी उस पर नहीं बैठेगी। मक्खी की आदत क्या है? हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठती है। अब मक्खी को कोई पकड़ कर ज्ञान दे, अच्छी जगह बैठ जाए, इतनी सारी जगह है, क्यों गंदी जगह बैठती है? देख कितनी अच्छी जगह पड़ी है, फूल पड़ा है, इत्र पड़ा है, खूब अच्छी जगह पड़ी है, वहां बैठना। कहाँ तू गटर में पड़ी है, कहाँ गंदे कचरे पर पड़ी है, कहाँ गंदी गंदी जगह पर बैठ रही है? अच्छी जगह बैठ। पर मक्खी जैसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो दिन रात
इनको समझाया जाता है अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, पर फिर भी वो मक्खी की तरह होते हैं। ना वो अच्छा देख पाते हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं और ना अच्छा सुन पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, उनको समझना मुश्किल। संग किसका, संग किसका। और शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया को। शंभु शरणे मांगो दया फैशन, व्यसन, संग, ये तीन अच्छा संग मिल जाए जिंदगी में तो फिर कहीं पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा संग। और चौथे नंबर पर जो आया है उसका नाम है, जम के बोलो, सत्संग। सत्संग क्या करता है? क्या करेगा सत्संग? सत्संग सबसे बड़ा काम करता है, जो तुम्हारा अहित चाहता है उसको दूर करता है। किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं तो हमारे अपने ही हमको गाली देते हैं, हमारे अपने ही हमको अपशब्द कहते हैं। हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हमारे अपने ही हमको आड़ा टेढ़ा कहते हैं। हम शंकर भगवान के मंदिर पहुंचते हैं तो लोग हमें ताना देते हैं, लोग हमें गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं तो लोग ताना कहते हैं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। क्यों? किस लिए? क्या कारण है इसका? कारण तो कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव अपना बनाने से पहले मेरे शंकर भगवान जब आपको अपना बनाते हैं उसके पहले जो आपसे ईर्ष्या रखने वाले हैं, केवल सामने मीठा बोलते हैं और बाद में आपको धक्का देने वाले हैं, मेरे शंकर भगवान सबसे पहले उनको आपसे दूर कर देते हैं। वो कहते ना, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया, तो समझो ये जीवन सवर गया। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया, समझो ये जीवन सवर गया। भगवान शिव को अपने हृदय में बिठाना, शिव को मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला। साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला।
चलेगा तेरे वो डमरू वाला। साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम नैनों में भर गया रे। ओ शिव नाम नैनों में पड़ गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे। समझो ये जीवन संवर गया रे।